और सीधे देखो भूल जाता, अभी नहीं होती रिकॉर्डिंग, लास्ट टाइम देखा मैंने। हो रही भैया, हाँ ठीक। हाँ सब हो गया तुम लोगों से भाई, इन दो को छोड़ के सबसे हो गई क्या? ये सर हो गई। सारी डीवी सब कुछ सारा खत्म कर लिया, बहुत अच्छा। ये सर तीनों। अब भैया केवीआई का पेपर आप सब लोग करें, बढ़िया एडवांस लेवल का। रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब मोस्टली लोग आ गए, बाकी तो आते रहेंगे आराम से। अच्छा 59 वाला यार, ये 60th हो गया क्या? 60th वाला हो गया क्या? ये सर एक्स की वैल्यू पाई ए आ रही थी तो सर साइन वाला टर्म 0 ही हो जा रहा था। एक्स की वैल्यू पाई? अरे भाई वैल्यू वैल्यू मत निकालो, जब साइन की जब सर वो cos 1 -1 होगा तो साइन हाँ 0 हो ये जाएगा। ज्यादा अच्छा। देखो यही छोटी छोटी चीज है, हर्षवर्धन जो कह रहा हो बात सुनो, इसमें कोई वो फील करने की जरूरत नहीं है। जब cos -1 है तो साइन को सीधे सीधे 0 रखो भाई। यही छोटी छोटी बातें फिर एग्जाम में डिफरेंस डालती हैं। किसी ने सवाल 3 मिनट में किया, किसी ने 1 ही मिनट में कर लिया, तो भाई ये क्यों नहीं हुआ? 59 वाला और पैकेज के हो गए, वो तो आसान थे। पैकेज वाले हो गए क्या यार? 100 बार यस सर। पूछने के। अच्छा ठीक है। तो भाई इसका वो वाला पार्ट हो गया क्या? 10 वीक तो आसान था बेटा, इसमें एनालिसिस तो काफी कराई जा सकती है। x बराबर 1 - 3t², जैसे इच्छा वैसे देख लो। 1 - 3t² है ना, y - t माइनस, दो तरह से बता रहा हूँ, जैसे इच्छे लगे वैसे समझ लो बेटा। आई सब स्क्रीन सब सही आवाज आ रही है? यस सर सब सही। हाँ ठीक है। इसको दो तरह से बता रहा हूँ, जैसे इच्छा हो वैसे देख लो, है ना। देखो आना शुरू, ये तो काफी दिन बाद दिख रहा है बच्चा मुझे। है ना। एक तरीका तो भाई ये कि आप कर्व निकाल लें। जैसे वो कह रहा है कि देयर इज नो, बेटा रोहन इसका कोई पार्ट हो गया था। देयर इज नो पॉइंट, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस एंड हैज नो रियल पॉइंट फॉर x मोर देन 1। वो तो दिख ही रहा है कि भैया x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है भाई, है ना, ये तो दिख ही रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, वही, ओके ओके भाई, ये तो दिख रहा है। ये ना दिखे तो फिर पढ़ाई वढ़ाई छोड़नी चाहिए। कि जब 3t² अगर ऐसे कर लो, x अगर मोर देन 1 है, x मोर देन 1 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? -3t² मोर देन 0। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, वो तो हो ही नहीं सकता, है ना। कोई इसकी अलजेब्राइक इक्वेशन बताएगा क्या? किसी ने अलजेब्राइक इक्वेशन बताई क्या? कोई बता सकता है इसकी अलजेब्राइक इक्वेशन? बता सकते हो क्या? सर y = +- x √1 - अरे x। प्लस माइनस में मत बताओ भाई, प्लस माइनस से मत बताओ, वाई वही स्क्वायर तुम। इज y square is equal to x square into 1 minus x by 3। y², एक सेकंड जरा, पेन नहीं ठीक चल रहा। y² इक्वल टू x square into x² इंटू 1 minus x by 3। 1 - x/3। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं रहती सीधी? अरे भाई t² की वैल्यू निकाल लो उससे और उसका क्यूब करो, तो ये आ रही है क्या? तो मतलब इसको ऐसे लिख लो यार, 3y² बराबर क्या हो जाएगा? ये x² - x³ हो जाएगा क्या? क्यों, ये हो जाएगा ना। यस x² देखो बेटा, फिर से कल वो वाला कंसेप्ट लग जाएगा। अब ऑरिजिन पे निकालोगे तो ऐसे डेरिवेटिव नहीं आएगा। अगर आप इसका dy/dx ऐसे निकालोगे ना, तो फिर उसमें आप फंसोगे। इसमें टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी बताओ डायरेक्ट? अब भाई इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अगर ऑरिजिन पे ये कर्व ऑरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? x³ - x² + 3y² बराबर 0। बोलो हर्षवर्धन, क्या होगी इक्वेशन? सर 3x स्क्वायर होगा। 3x² क्यों होगा? सर वो ऊपर जो 1 - x पूरे के नीचे 3 था शायद। ये सर 1 तो गलत आप बता रहे हो भाई, क्यों डिस्टर्ब करते हो? और आई से ज्यादा ना हुआ करे तो फिर चुप रहो। क्या बोल रहे हो भाई?
वाई स्क्वायर बराबर सर एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 3 एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 3। सो दिस इज गोइंग टू बी, यहाँ से भी दिख रही है ये बात कि 3y स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। बेटा साफ साफ दिख रहा है, दिस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट, दिस कर्व इज, नलिन हो गया था, दिस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट, दिस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट, दोनों हो गए थे क्या, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, ये तो हो ही, ये तो दिख ही रहा है अगर आप y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दें। और बेटा हाँ एक बात और दिख रही, देखो LHS हमेशा पॉजिटिव, तो यहाँ से भी वही चीज आ रही है, यहाँ से भी वही चीज आ रही है कि 3y स्क्वायर हमेशा अगर पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स ये क्या होना चाहिए, हमेशा मोर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब x क्या होना चाहिए, लेस देन आर इक्वल। ये देखो बेटा ये चीज यहाँ से भी आ रही है, वहां से भी आ रही, दो तरह से ये चीज आ रही, जैसे इच्छा वैसे समझ लो, है ना। मैं तुम्हें बता रहा था कर्व ऑरिजिन से पास हो रहा है, लोअर डिग्री के टर्म को अगर 0 करोगे जो मिनिमम डिग्री के टर्म है तो क्या आ जाएगा, अर्थवर्धन क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, हाँ तो वो करेंगे तो 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। एक्स तो बराबर टेंजेंट की, है ना, वो वाली इसकी ट्रिक भी सिखा दी है तुम्हें, सिखाई है कि नहीं, y बराबर प्लस आर माइनस 1/√3x। इन सब की जरूरत नहीं है बट मैं बताया दे रहा हूँ, है ना। तो बेसिकली ये जो कर्व है इस तरह का, नहीं चाहो तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो, या पूरा ड्रॉ करके दिखाएं क्या, उस पार्ट में इसकी जरूरत नहीं, कुछ इस तरह से आएगा। ये फंक्शन वंक्शन नहीं है ना। तो देखो एक ये वाली ये टेंजेंट, दो इसीलिए आती क्योंकि ये क्या है, नोड है, नोट नोड है ना। सब अब है नहीं बेटा तुम्हारे उसमें कि तुम उसमें लिए परेशान हो जाओ किस, तो ये दो इस तरह की ऐसे से बन रही हैं, y बराबर x/√3। फिर भी अगर आपका मैथ्स में कीन इंटरेस्ट है आप बिल्कुल कर बना सकते हो। कैसे सर, अरे ये कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, प्लस वाई के लिए बना लेना, प्लस वाई के लिए बना लेना इसको, तो कैसे लिखोगे प्लस वाई के लिए, ये इक्वेशन वाई बराबर कितनी आएगी, वाई बराबर कितनी आएगी बोलो, प्लस आर माइनस रूट ऑफ, बेटा इट हैज दिस वर्किंग हैज नथिंग टू डू विद योर थर्ड पार्ट रोहन, ये सिर्फ एक्सटेंडेड नॉलेज के मतलब और ज्यादा तुम्हें समझ में आया इसलिए बताया दे रहा हूँ। हर्षवर्धन ये आएगा ना, यस सर। तो बेटा ये ऊपर वाला बना लेना, उसकी इमेज ले लेना तो नीचे वाला आ जाएगा, बात समझ सर गए वो क्या ये 3 वाली। भी रूट में होगा सर। अरे भाई 3 भी रूट में कर लो भाई, 3 भी रूट में कर लो बेटा, इसको क्वेश्चन सॉल्व करने में ये सब नहीं करना है, मैं तुम्हें अलग से बता रहा हूँ, अगर तुम्हें जो अगर बहुत इंटरेस्ट होगी सर वैसे इस तरह के कर्व ड्रॉ करने है ही नहीं आपके सिलेबस में, है ना। तो सबसे पहले देखो बेटा क्या देखेंगे, बोलो क्या देखेंगे, ये बात तो साफ है कि भाई ये कर्व ड्रॉ करना है तो आप इसका डेरिवेटिव देखोगे, फिर डेरिवेटिव देखने के बाद ये चेक करोगे डेरिवेटिव कहाँ 0 है कहाँ पॉजिटिव है, तो बाकी वाई डैश निकालोगे, उसकी एनालिसिस करोगे, तो ये वाला कर्व ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा, मतलब ये वाली ब्रांच आ जाएगी ऐसे, ये ऐसे ब्रांच आ जाएगी और ऐसे आ जाएगी, फिर इसी की इमेज ले लोगे तो ये वाली ब्रांच आ जाएगी। हर्षवर्धन समझ गए हो क्या, हो जाएगा क्या, हाँ है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं थर्ड पार्ट पे, है ना, इसका आप वाई डैश निकाले और पूरी एनालिसिस करे तो साफ साफ दिख रहा है एक्स लेस देन इक्वल टू कितना है 1। और अच्छा एक चीज देखो और दिखा दे थोड़ी सी बात, बताओ अच्छा जगह अगर एक्स इज टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी हो तो वाई क्या होगा, दिख रहा है साफ साफ बेटा, एक्सिस अगर माइनस इन्फिनिटी है तो माइनस एक्स क्यूब क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर इंफिनिटी क्या होगा बोलो, प्लस इन्फिनिटी, तो इंफिनिटी वाई कहाँ जाएगा बोलो, इंफिनिटी। इंफिनिटी इन्फिनिटी। अब वाई डैश निकालना, इस यहाँ पे कहीं पे एक बार वाई डैश यहाँ 0 भी होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे मेरे ख्याल से इन्फिनिटी, जब वाई डैश निकालोगे तो यहाँ इन्फिनिटी आएगा। तो फंक्शन यहाँ डिक्रीज करेगा, फिर इसके बाद यहाँ वो बात नहीं, थर्ड वाले पार्ट पे आ जाए, तो थर्ड वाले पार्ट में क्या कह रहा है, इफ द टेंजेंट एट p-2, 2 मीट्स द कर्व अगेन एट q, तो बेटा टेंजेंट एट का मतलब इस पे कोई, चलो उसको समझाने के लिए बता देना, ऐसे ये मान लो ऐसा कुछ करो, अब ये है टेंजेंट रफ डायग्राम कर्व ऐसा, वैसे तो तुम्हें एग्जैक्ट कर्व मैंने बता दिया, टेंजेंट ये बनाई तुमने,
अगर एग्जैक्ट कर पता है तो ये पॉइंट बेटा कहाँ, यहाँ पे है कहीं, ये पॉइंट यहाँ पे है ना कहीं बेटा। देखो अगर तुम्हें एग्जैक्ट कर मैंने बता दिया ना, ये ड्रॉ करने लग जाए ना, नहीं ये पॉइंट कहाँ पर है हर्षवर्धन, दिख रहा है? पी एस सेकंड क्वाड्रेंट -2, बेटा नहीं, हम ये कहाँ मीट करेगा बताओ, यहाँ ऐसे कहीं रब बना रहा हूँ, यहाँ कहीं मीट कर रहा है, तो कह रहा क्यू पे मीट कर रहा है। तो जो पी पे टेंजेंट है और क्यू पे टेंजेंट वो कैसी है, पैरेलल है। सर ये सब डायग्राम ना तो ना बनाओ, मैं कहाँ बना, नहीं बना रहा डायग्राम, नहीं बनाता, ऐसे बना देता। ये पी पे टेंजेंट है, ये पी वाला पॉइंट तो तुम्हें दिया हुआ था, बना नहीं, सवाल हुआ था -2, यस सर। है ना। ये क्यू तुम्हें निकालना है, बाद में तुम्हें प्रूव ये करना है कि द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बेटा पी पॉइंट मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, 2 और वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2। तो जरा बताओ 1 - 3t² x की वैल्यू दी, 1 - 3t² की वैल्यू कितनी है -2, और इसके साथ साथ t - 3t³ की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 2। तो बेटा इससे कोई कॉमन वैल्यू आ रही है क्या, इससे कोई -1 कॉमन, t बराबर आ रहा है -1, ये लोग बता रहे हैं आ रहा है। चलो सर करने क्या जा रहे हो बेटा, पहले p पे टेंजेंट लिखेंगे तभी तो q निकालेंगे। तो बताओ p पे टेंजेंट कैसे लिखी जाए रोहन, p पे टेंजेंट सर ऐसे लिखी जाए y - 2 बराबर, और बेटा इसका डेरिवेटिव निकाल लेना, 1 मिनट, इसका डेरिवेटिव निकाल लोगे ना सर। डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे इस पॉइंट पे भाई, dy/dx कितना होगा जल्दी बताओ, dy/dx बराबर क्या होगा बोलो, dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt, कहाँ पर बोलो, एट t बराबर -1। तो ये वैल्यू कुछ आई है क्या -4/3। ये रोहन ये निकाल लोगे ना, -4/3 बता रहे भाई, -4/3 आ रही है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखी एट p, है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखी एट p। ये रिद्धि सिद्धि हो गया था क्या पूरा, इक्वेशन ऑफ, इसकी डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं, इससे आप परेशान ना हो तो और आपको हो जाए आइडिया और बढ़िया हो जाए थोड़ी कैलकुलस, इसलिए मैंने बताया। कोई जरूरत नहीं भाई, मैं कभी नहीं बनाया, जब मैं स्टूडेंट था तब भी नहीं, ऐसे ही खींच के बना लेते, बस एक रफ डायग्राम चाहिए, ये भी नहीं कि ऑरिजिन पे टेंजेंट निकालना, बट बता दिया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी लिखेंगे तो बोलो कैसे लिखेंगे, y - 2, अच्छा ठीक है y - 2, हाँ विजुलाइज जरूर और अच्छे से हो गया कि देखो सर ये पॉइंट था, ये कहीं क्यू पे मिल रहा है, देख लेना क्यू शायद होपफुली नेगेटिव ही आए, क्योंकि जैसे आप ये डायग्राम बिल्कुल मैंने परफेक्ट बनाया, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट लग रहा है मुझे। y - 2 कितना लिखें बेटा, -4/3, और क्या लिखें, x + 2, बेटा ये लिखा है नहीं। अब ये वाली जो टेंजेंट है, ये वाली जो टेंजेंट है, ये क्या लिखा हुआ है बेटा, इस लाइन की इक्वेशन तुमने लिख दी है, इस लाइन की इक्वेशन तुमने लिख दी है, ठीक है। अब ये कहीं दोबारा क्यू पे मिल रही है, तो इसको कर्व से सॉल्व करें। सर कर्व से सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, यहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा तुम्हें कर्व पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, y बराबर 1 - 3t। विहान बेटा यहाँ तुम्हारा एक पॉइंट आएगा, ध्यान से समझना, रिपीटेड रूट जरूर आएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे टच कर रही है ना, तो ये रिपीटेड रूट बनाएगा, इवन नंबर ऑफ, अभी देखो दिखेगा तुम्हें, y बराबर t - 3t³। ये कंबाइंडली एक कर्व की इक्वेशन लिखी हुई है। पैरामेट्रिक में डालना चाहो पैरामेट्रिक, इसे सॉरी इसमें डालना चाहो कोऑर्डिनेट वाली में, इसमें डालो, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बनेगी क्योंकि क्यूबिक बनी है। तो अगर इस लाइन को इस कर्व से सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, ये लाइन है और ये कर्व है, ये कंबाइंडली एक कर्व है। हम इसको, इस लाइन को चाहे y² बराबर 4ax से सॉल्व करें, या हम सॉल्व करें x बराबर 80², y बराबर 280, दोनों बातें बिल्कुल सेम है। t की डिफरेंट वैल्यूज का कलेक्शन ही जो है वो ये पॉइंट है ना। तो रोहन भाई कैसे सॉल्व करें, ये तो तुमने लाइन की इक्वेशन लिख दी, डी में चल रहा हूँ, सब क्लियरिटी रहे, लाइन की इक्वेशन लिख दी। अब यहाँ पे क्यू टी कोई पॉइंट है जहाँ पे दोबारा मिल रहा है, तो भाई ये पॉइंट निकालना है, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट डालो जरा। तो t - 3t³ - 2 बराबर -4/3।
और कितना लिखें 1 माइनस 3t स्क्वायर बेटा, और क्या +2। और बेटा थोड़ा दिमाग चलाओ, ये जो पॉइंट है ना t -2, इसका t जानते हो कितना है? इसका t कितना है? अरे -1 -1। आप निकालो भाई, निकालो, देखो इस पॉइंट का t, ये देखो ये p था, इसी से t निकालो, ये जो p था इसी से तुमने t निकाला है। निश्चित बेटा ध्यान, t बराबर -1 इसका रूट, अरे भाई जरूर होगा, t बराबर -1 इसको सेटिस्फाई करके लाइन पास हो रही है ना, ये लाइन पास हो रही, जरा इसके रूट बताओ, जरा इसके रूट बताओ जरा क्या आने वाले हैं। ये जो लाइन है ये ऐसे ये काट रही है, तो बेटा यहाँ से ये देखो, ये इसका जो t है ये -1 है, एक इसका t है। जरा बताओ इसके रूट बताओ इस इक्वेशन के, ये इक्वेशन क्या है, कोई बताएगा क्या? हर्षवर्धन इक्वेशन क्या 9t है क्यूब बताओगे? ये इक्वेशन आई 9t³ प्लस 12t स्क्वायर वाह भाई बहुत अच्छे बता रहा, 12t स्क्वायर -3t -6। -3t। अब भाई मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ, तुम चाहे डाल के देख लो, t बराबर -1, t बराबर -1 इसको सेटिस्फाई करेगा, और माइनस ये क्यूबिक है विहान बेटा, डू नॉट गेट कंफ्यूज, इसके 3 रूट है मेरे भैया, 3 रूट में 2 रूट यही है क्योंकि टच कर रहा है। सर 4 हो सकते थे क्या? अरे भाई 4 इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ये क्यूबिक है, तो 4 थोड़ी ना हो जाएंगे, 3 और 3, 3 इस केस में इसलिए नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे ये काट रहा है और यहाँ पे ये टच कर रहा है, तो यहाँ पे तो 2 होने ही होने हैं। और यहाँ पे मान लो ये, हाँ है ना, मान लो कि ये कहीं 5 डिग्री की इक्वेशन रही होती तो इट्स क्वाइट पॉसिबल, बेटा बहुत ध्यान से इस चीज को, 5 डिग्री की इक्वेशन रही होती तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि यहाँ पे होते 4 और यहाँ पे होता 1। समझे बात को? 4 और 1, भाई ये समझ में आ रहा है ये? अच्छा आप बताओ ये बात समझ, अच्छा हर्षवर्धन ने क्वेश्चन पूछने, बताओ क्या ये हो सकता है यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2? इसने बेटा तुम लोग पक्का उड़ने वाले हो, यहाँ पे 3 यहाँ हो सकता है, क्या होगा सर फिर? कंफ्यूज करूंगा सर दोनों जगह टेंजेंट हो। हाँ, बट यहाँ पे जब कभी भी, बेटा अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा, रुक जा पहले इसको, पहले ये वाला हो जाए, बेकार फिर दिक्कत होती। तो भाई इसमें कितने रूट हैं इसके, जरा बताओ, पहले इसके रूट बताओ फिर बताते हैं। यहाँ बताओ इसके कितने रूट हैं? अरे t बराबर -1 है और t बराबर -1 फिर से होगा इसका रूट, हाँ सर 2 रूट -1 और तीसरा 2/3। ये आ रहा है t+1 का होल स्क्वायर, और दूसरा मैं क्या बोला तीसरा 3t -2। -2। यस अब मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि देखो रूट आए t बराबर -1 और आया t बराबर 2/3, ये 2 रूट इसलिए आए क्योंकि ये यहाँ पे टेंजेंट है, जब कभी भी टच करेगा तो रिपीटेड रूट्स आएंगे 2 3 4 5। और एक चीज ये बताई थी कि जब कभी भी रिपीटेड रूट इवन नंबर ऑफ टाइम्स आएंगे तो जो तुम टच जानते हो ऐसे ऐसे वाले आएंगे, ये एक ही साइड कर्व रहेगा, एक ही साइड रहेगा। यहाँ एक्स जैसे वाई बराबर एक्स स्क्वायर हो, एक्स एक्सेस हो, देखो एक बार ये टच करा वाई बराबर एक्स की पावर 4 हो, ये भी वैसे ही कुछ ग्रेफ होगा, थोड़ा सा इससे वैल्यू ज्यादा लेगा। जब कभी भी ऑड आएंगे तो फिर वो ऐसे ये ऐसे करके निकल जाएगा। समझे बात? तो समझ में आ रही कि नहीं? यस है ना, क्योंकि दोनों साइड वैल्यू अलग अलग होगी। यहाँ पे 2 इक्वल रूट होने का मतलब ये दिखा रहा है कि इस पॉइंट पे टेंजेंट है। कभी भी जब कर्व, जैसे तुमने पैराबोला में देखा ही होगा बेटा इक्वल रूट वाला केस, अब 2/3 ये बता रहा है कि यहाँ पे क्या कर रही है, ये यहाँ पे क्या इंटरसेक्ट हो रहा कर है, रही है। काट रही। तो t बराबर, हाँ t बराबर -1 2 इक्वल रूट्स इंडिकेट्स दैट this line is and we already know this because we have drawn the tangent at p itself. The whole thing is started with the drawing the tangent at p, तो उसमें कोई नई बात है नहीं, वो तो पहले से ही हमें नोन था कि two of the roots are going to be, बोलो बेटा, 2 of the roots are going to be इक्वल -1, हाँ -1। अच्छा मान लो कि ये 5 डिग्री की रही होती, रूट आ रहे होते a b और c, तो इसका मतलब ये यहाँ पे टच कर रही होती, यहाँ पे टच कर रही होती और यहाँ पे, कट रही होती। हाँ, है ना? तो बात समझे? तो चलो भाई अब ये इसमें कोई दिक्कत तो परेशानी नहीं है भाई, ध्यान कोशिश करिए अपनी तरफ से, कहीं कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो आप उनसे अलग से भी पूछ सकते हो। तो ये आ गया, हाँ चलो ठीक है, इसमें कहीं कोई तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर ये वाला थोड़ा फिर से भाई इसमें हमने कुछ नहीं बताया,
जब कभी भी ऑड इक्वेशन होती है ना, ऑड रूट्स होते हैं, नंबर ऑफ रूट, तो फिर वो काटता हुआ ऐसे जाता है, जैसे एक्स क्यूब वाला ग्राफ होता है, इस साइड भी होता है, इस साइड भी होता है। इवन होता है तो उसकी अबाउट फिर चेंज नहीं करता, वो सेम ही रहता है। हाँ, और भैया आया तो वो पॉइंट क्या है, क्यू वाला पॉइंट का टी आ गया, क्यू वाले पॉइंट का टी क्या आया, बोलो क्यू वाले पॉइंट का टी कितना आया, 2/3 तो वो पॉइंट क्या है, दे रो भैया जल्दी बताओ। -1/3, -2/9। वो कैसे निकालेंगे बेटा रोहन, यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे वैल्यू डाल देना, यहाँ पे डाल देना और यहाँ पे डाल देना, तो वैल्यू आ जाएगा पॉइंट। रिद्धि सिद्धि बेटा आ रही थी, सब क्लियर हुआ तुम्हें, क्या आ रहा, -1/3, -2/9। देखो बेटा वो डायग्राम भी हम लोगों ने चूंकि सही बनाया था ना, तो डायग्राम भी तो कोई सजेस्ट कर रहा है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आया, ये वाला पॉइंट यहाँ पे ऐसे आई, क्या आया, क्या आया, भूल गया मैं, -1/3, -1/3, -2/9। बस तुम्हें एक आखिरी पार्ट ये प्रूव करना था कि जो टेंजेंट एट P है और टेंजेंट एट Q ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो बेटा अगर ये परपेंडिकुलर होंगी तो इनका M1 M2 क्या होगा, भाई अब आ रहा है, -1। M1 M2 जो होगा इसका होगा -1, है ना, M1 M2 जो होना चाहिए माइनस, अरे यार M1 M2 जो होना चाहिए -1। अब हमें y डैश P पे तो पता ही है भाई, y डैश एट P कितना, जरा बताओ हर्षवर्धन फिर से जल्दी से। 90² -1/60। अरे P पे पूछा था यार, तो तुम जनरल बता रहे हो, वैसे चलो बता दो भाई, पूरा जनरल ही बता दो, कहीं ना कहीं काम ही आ जाएगा। y डैश क्या है इसका, जनरल y डैश कितना है इसका, 9, 19² हाँ -1 हाँ, /60 डिवाइडेड बाई 6 t। t, ओके, है ना। तो ये तो तुम निकाल भी चुके हो बेटा, बात समझो यार तुम, ये तो निकाल चुके हो, t बराबर -1 पे तो निकाल ही चुके हो तुम। y डैश एट p तो आपने निकाला, तभी तो टेंजेंट लिखी, क्या आया था उसका, क्या आया था, -4/3। -4/3। -4/3। तो सर y डैश एट q कैसे निकालें, अरे भाई उसका t पता है तो निकाल लो यार, t है ना 2/3, तो 9 × 4/9 -1/6 × -4/3। तो यार ये कितना आ रहा है भाई, कुछ आ रहा है क्या, 3/4। ये 3/4 आ रहा है। तो जो यहाँ पे टेंजेंट डाली गई और जो यहाँ पे टेंजेंट डाली जाएगी, ये दोनों कैसी होंगी, ये दोनों होंगी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और कोई डाउट हो तो बताओ भाई, और कहीं कोई डाउट पैकेज का बचा हो तो बताओ बेटा, एनी अदर डाउट, जल्दी करो भाई, समय नहीं फिर बाद में। चलो बढ़े आगे, बढ़ा जाए भाई आगे, हम 1-2 क्वेश्चन बेटा प्लीज कराना चाह रहे हैं, समय आज को अभी हम लोगों ने जल्दी खत्म कर लिया, जिससे ये वाला इतना, फिर तुम्हें जाते जाते एक चीज बताएंगे बेटा। अब वो डीपीपी जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं कराई, वो वाली कर लेना, ज्यादा अच्छे से करोगे, इसीलिए उसको रुकवा रहे थे ध्यान भाई, वो वाली जिसने दिया था 5x⁵ याद है, अरे याद है कि नहीं, -10x³, जिसमें नॉर्मल था, मीटिंग द कर्व एट 2 पॉइंट, बेटा एक डीपीपी थी ना। अब वो वाली आप लोग जिनसे हो गई बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई तो अब करना, तो पर्पस सॉल्व हो जाएगा। मैं कल, हाँ अब वो करना तो पर्पस सॉल्व हो जाएगा, तो तुम्हें दिखेगा उसमें बेटा ऐसा होगा, क्या होगा सर उसमें ऐसा हो रहा होगा, ए बी बी और ये कुछ सी, तो 2 एक जगह, 2 एक जगह, 1 एक जगह, करोगे तभी मजा आएगा बेटा। ये वाला क्वेश्चन किया, क्वेश्चन में ले नहीं रहा हूँ बट अच्छा है, मैं ना करे हो तो गड़बड़ है तुम्हारा। y² बराबर ये पैराबोला जिसमें लोकस आ रहा है, हो गया था रिद्धि सिद्धि वाला, यार आप लोग पूछो, मैं तो चाहता हूँ पूछो यार आप लोग, क्योंकि तो उसी से फिर मैथ सीखी जाएगी। चलो भाई हो गया तो बड़ी अच्छी बात है ना। बस 1-2 चीजें मैं कराना चाह रहा हूँ जिससे थोड़ा काम बन जाए, उसके बाद हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर्व का कैसे निकालते हैं बता दिया जाएगा आपको। 1-2 सवाल मुझे जल्दी जल्दी से करके दिखाओ, बस 5 मिनट के अंदर। जैसे मुझे बिल्कुल वो सब नहीं चाहिए कि सर सरल आसान, मुझे आंसर चाहिए बेटा। अभी भी समझो, जेई में सिलेक्शन तब होगा जब आंसर सही निकालोगे। ज्ञानी पुरुष रह जाते हैं, जो लड़के ओरिएंटेड होते हैं वो निकल जाते हैं।
रोहित इसका आंसर चाहिए तुरंत। y बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। यार क्यूबिक के ग्राफ भी तुम लोग को फंक्शन में ड्रॉ कराए थे हमने, हर्षवर्धन याद है? सब बता दिया था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम, याद है? हाँ, बहुत ग्राफ बनवाए मैंने। अब तुम्हें इसकी लेंथ ऑफ टेंजेंट बतानी है एट x बराबर 0। अब कुछ नहीं करना, शुरू करो, तुम सवाल सुन लियो सब लोग। लेंथ ऑफ टेंजेंट, अपना रिसर्च वर्क का टीम करना जो किया है, जल्दी से गोल ओरिएंटेड ज्यादा बनो। एक बच्ची है तनुश्री, नॉलेज ठीक है बट गोल ओरिएंटेड ज्यादा है, उससे ज्यादा नॉलेज वाले बच्चे पीछे रह जाते हैं उससे, क्योंकि वो नॉलेज है, सोचा ही करते हैं कहाँ क्या हो रहा है, वो खट से आंसर निकालती पहले। उस तरह से करो, आप भी रहो, जल्दी निकालो इसकी लेंथ ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 0, मतलब x बराबर 0 पे y माइनस 1 होगा। सही सही निकालना, गलत करना नहीं। सब लोग निकालो। एक कर्व और दे रहे हैं, इधर उधर देखो मत। a बराबर थीटा प्लस कॉस थीटा पैरामेट्रिक दिया हुआ है, और y बराबर a1 माइनस कॉस थीटा। इसमें निकालो नॉर्मल की लेंथ, नॉर्मल की लेंथ निकालना एट थीटा बराबर π/2। जल्दी जल्दी करो। ये दोनों करो, गलती करना नहीं। इसके बाद शुरू कर रहे हैं हम। क्या शुरू कर रहे हैं सर? इसके बाद शुरू करेंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। सर जल्दी पहले करो। वाले का √17/4। बस वही जो जीता बेटा, जिसका ये आया वही नंबर सही बोल रहा है बिल्कुल। नाउ तो ग्रुप पे आंसर करो। √17/4 सही है मनन का। मनन सर गॉट इट। दूसरा करो। बेटा जल्दी करो। आया? श्रेया आई है क्या? उदित तुम एब्सेंट थे इधर। चलो भाई, आया क्या? इसका कुछ कांस्टेंट एवी के टर्म्स में आएगा? बेटा बस 1 मिनट में पानी पी के आ रहा। भाई कोई नहीं बता रहा। हर्षवर्धन क्या हुआ? आयुष आवाज आ रही है क्या? सर ये m इनफाइनाइट आ रहा है। यस सर। यस
बेटा ये 1 मिनट, सॉरी भाई, सोचना चाहिए था यार, नीचे वाले में कॉस है, सॉरी भाई, वेरी सॉरी। ए रूट 2 है बेटा A√2, हाँ A√2, वेरी गुड भाई, A√2 है। आ गया क्या सबका A√2? Yes, sir. यस सर। भाई आया क्या, हर्षित आया क्या A√2? भाई सब लोग लगे रहे। विशाल मिश्रा आ गया क्या? आ गया क्या जानवी? नहीं आया सर, चलो मैं 1 सेकंड में जल्दी से कर देता हूँ। भैया आपने dy/dx निकाला होगा, तो dy अगर आप लोग मुझे जिस थोड़ा बहुत भी किए हो तो जरा बता दोगे तो हेल्प हो जाएगी। dy/d थीटा होगा डिवाइडेड बाई dx/d थीटा होगा। तो जो पूछे वो बताना। आइस ये वैल्यू कितनी आ रही है हर्षवर्धन, बोलो ये वैल्यू कितनी है थीटा के टर्म्स में? मैं देख लूं क्या है, तो a sin थीटा दिख रहा है यार, साइन थीटा a कौन sin सा साइन थीटा थीटा 1 प्लस कॉस। a1 ये दिख रहा है बेटा, क्योंकि इसको डिफरेंस a1 प्लस कॉस थीटा है ना, ये आ गया तो a तो कैंसिल कर देना। तो इसकी जो वैल्यू dy/dx कहाँ निकलना है विशाल मिश्रा, कहाँ निकलना है ये निकलना है बेटा थीटा बराबर π/2 पे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, साइन π/2 1, 1 ये 1 आ जाएगा, 1 है ना। तो इसका नॉर्मल कितना आ जाएगा भाई, नॉर्मल कैसे लिखा जाता है जरा बताओ? नॉर्मल लिखा जाता है, वो क्या होती है लेंथ ऑफ नॉर्मल, कल सिखाई थी, मॉड ऑफ मॉड 1 y इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। एम बेटा क्या होता है, एम स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट होता है, सब में एम, वो नॉर्मल में कंफ्यूज हुए तो 0 नंबर मिल जाएंगे। तो बेटा ये मॉड ये क्या लिखें, y कितना होगा थीटा बराबर, ये कितना होगा a1 माइनस कॉस ऑफ π/2, क्योंकि जहाँ निकाल रहे हो वहां पे। और ये कितना है यार, ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस 1। बेटा a पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव ले सकते हैं, तो ये ले कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √2a। चलो ये बात यही खत्म हुई। अब हेडिंग डाल लो बेटा जरा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स बिटवीन द कर्व्स, एंगल बिटवीन द कर्व्स। ये एंगल बिटवीन द कर्व्स बहुत आसान सी बेटा, बहुत बढ़िया चीजें नेक्स्ट वीक आएंगी जब मोनोटोनिसिटी मैक्सिमम इनमें सीख जाओगे, तो फिर बहुत ज्यादा वैरायटी दूंगा। मतलब जो एलसीडी में सीखा है, फंक्शन में सीखा, उस सबका एसेंस बेटा बहुत आसान सी बात है। जैसे मान लो मैं एक कर्व ये बना लूं और एक कर्व ऐसे बना लें, इसके बीच देखो मतलब क्या होता है, लेट अस से कि दे आर मीटिंग एट पॉइंट पी, ध्यान से सुनना सब लोग, दे आर मीटिंग एट पॉइंट पी। तो हम क्या करते हैं, इस पी पे जैसे ये कर्व है y बराबर fx, हर्षवर्धन ये y बराबर fx, ये y बराबर gx। जब कभी भी y इन टर्म्स ऑफ x लिखा जाता है तो उसको एक्सप्लिसिट बोलते हैं। अब कोई मिक्स में लिखा हो तो उसको इम्प्लिसिट बोलते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं कि सर ये नई चीज, क्या कोई नई चीज नहीं है। जब मिक्स करके लिखे हो तो इम्प्लिसिट, अलग अलग एक्सप्लिसिट, है ना। ये पॉइंट है यहाँ पे मिल रहे हैं अल्फा बीटा, तो हम p पे f के अकॉर्डिंग टेंजेंट बनाएंगे, f के अकॉर्डिंग। तो चलो बना दी भाई f के अकॉर्डिंग टेंजेंट, q को भूल जाएंगे। और इसके बाद हम p पे q के अकॉर्डिंग टेंजेंट बनाएंगे, हम भूल जाएंगे f को, ये 2 टेंजेंट बन गई। अब नॉर्मली बुक में लिखा होता है एंगल बिटवीन दीज टू टेंजेंट्स, दैट दे आर डेफिनेटली टू लाइंस विल इनक्लोज टू एंगल्स, वन विल बी दिस एंड दिस, अदर विल बी दिस एंड दिस। तो एक कन्वेंशन लिया जाता है कि एक्यूट एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स,
जो टेंजेंट के बीच का एंगल होगा वही नॉर्मल के बीच का एंगल होगा। समझ गया कि नहीं? मैं लिख दे रहा हूँ। मैं लिख दे रहा हूँ प्रॉपर। एक्यूट एंगल, कुछ बुक्स में सिर्फ एंगल लिख देते हैं। एक्यूट एंगल between the tangents to the curves। कहाँ पर? at point of intersection is known as angle between the curves। तो बेटा दो लाइन के बीच में एक्यूट एंगल कैसे निकाला जाता है, जरा बताओ। दो लाइन के बीच में एक्यूट एंगल कैसे निकाला जाता है, बोलो। tan थीटा बराबर, हटफोर्डन बोलो। mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। अपॉन, मतलब ये अब तो दो कर्व के बीच का एंगल जो है तो है, बट क्या बन गया है? दो लाइंस के बीच का एंगल। तो दो लाइंस के बीच के एंगल के लिए क्या इस वाली लाइन की स्लोप बता सकते हैं आप? इस वाली लाइन की स्लोप, लेट अस कॉल इट L1। व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन L1? तो बेटा दिस M1 इज नथिंग बट, बोलो क्या बोल दे, f डैश x। कहाँ पर? एट P। बताओ ये क्या बोल दें, बोलो। ये लाइन को L2 अगर माने तो बोलो इसको M2 अगर इसकी स्लोप को बोल दें तो M2 क्या होगा, बोलो G डैश x। कहाँ पर? बोलो एट x बराबर P। ध्यान से समझ ले, दो कर्व कहाँ मिल रहे थे? दो कर्व P पे मिल रहे थे। इसमें सर बताना क्या है? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन व्हाट इज द एंगल। अब भाई दो कर्व मिल ही ना रहे हो तो एंगल बिटवीन देम का कोई मतलब ही नहीं। तो इनके बीच का एंगल क्या है? तो बेसिकली द एंगल बिटवीन द कर्व इज सेम एज द एक्यूट एंगल between the tangents at the point of intersection। So at P we have drawn the tangent as per fx and as per gx। तो let us say as per this diagram ये एंगल हम बोले, मान लो कि एक्यूट है तो ये अल्फा, तो यही जो एंगल है इसी का लिखा है tan थीटा बराबर मॉड। अब सर m1 कैसे निकालें? तो बेटा m1 इस लाइन, बिकॉज दिस लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व, so its slope is going to be same as derivative of the curve at point P। Similarly we can get the other tangent also, है ना। अब मान लो कि कोई कर्व ऐसे हो कि बेटा ये बिल्कुल हो सकता है एक कर्व ये ऐसे ऐसे मान लो इधर मिल रहे हो, ऐसे मिल रहे हो, ऐसे मिल रहे हो, ऐसे ऐसे से जा रहे हो, तो ये हो सकता है P पे इंटरसेक्ट एंगल अलग हो सकता है कि नहीं। Q पे एंगल अलग हो, R पे एंगल अलग हो, S पे एंगल अलग हो। इन सब जगह एंगल निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, बोलो। मान लो हम तुम्हें PQRS दे दें, मान लो हम तुम्हें PQRS की कोऑर्डिनेट्स दे दें, लेट अस से α1 β1 α2 β2। वैसे तुम्हारे में दो ही का पूछेगा, बताओ क्या करेंगे हर्षवर्धन? इन सब जगह क्या निकालेंगे? dy by dx। dy by dx दोनों कर्व का, तो एक टेंजेंट से एक ये आएगी, एक ये आएगी, इसके बीच का एंगल देख लेंगे, एक ये आएगी, एक ये, तो अलग अलग हो सकते हैं। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पे जो एंगल होगा, मतलब कर्व, if the curves are meeting at two or more than 2 points, then it's quite possible it will be actually their angle between the curves will be different at different points of intersection। So we get the angle between at one particular point, like here I have shown like P। Why is this clear to? Is this clear to everybody? भाई ये बात क्लियर है क्या? नलिन ये चीज थोड़ी बहुत क्लियर हुई क्या? Yes, sir. अब टू कर्व्स, दो कर्व are said to be meeting orthogonally। बोलो तो खुद ही बता सकते हो।
सेट टू बी मीटिंग ऑर्थोगोनली, अभी सवाल 3-4 कराएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। सेट टू बी मीटिंग ऑर्थोगोनली कब बोलो? जब उनकी टेंजेंट के बीच का एंगल कितना हो? 90 डिग्री। 90 डिग्री। इफ थीटा बराबर क्या हो जाए? π/2, और ये क्या हो जाए? m1 m2 बराबर कितना हो जाए? -1, है ना। एक बात और याद रखना बेटा, अगर टचिंग है, मान लो टच कर रहे हैं, तो बेटा उनके भी जैसे एक कर्व ये ले लें और एक कर्व ये ले लें, एक कर्व ये ले लिया, एक कर्व ये ले लिया, अगर ये टच कर रहे होंगे तो बेटा फिर इनमें जो टेंजेंट होगी क्या होगी? कोइंसाइड कर जाएगी क्या? तो उनके बीच में अगर टच हो रहा होगा तो फिर थीटा कितना हो जाएगा बोलो? 0। और उस केस में क्या आ जाएगा? m1 बराबर m2। m2। इसमें एक बात बिल्कुल बढ़िया से याद रखिएगा बेटा, ऐसा भी होगा, जरा सब लोग जैसे बनाए, जरा y² बराबर 4x बनाए और x² बराबर, देखो अच्छा मैं ये दिखा देता हूँ। मान लो बेटा एक ये पॉइंट है, ऑर्थोगोनली का ये हुआ भाई, आरोही क्लियर हुआ? इफ दे मान लो ये वाले जो फॉर्मूला लगता है, याद करो बेटा, हर्षवर्धन ने एक बात बताई थी, ये फॉर्मूला कब वैलिड नहीं होता है, कुछ बताया था? जब कभी भी वर्टिकल टेंजेंट होती, क्योंकि उसमें हम क्या होता है, m इनफाइनाइट होता है ना। जैसे मान लो कभी ऐसा हो जाए कि m1 इन्फिनिटी हो जाए और m2 0 हो जाए, तो उस केस में भी हम क्या बोलेंगे बेटा? m1 इन्फिनिटी रखोगे तो डेरिवेटिव फॉर्मूला थोड़ी ना यूज करोगे ये वाला, क्योंकि इन्फिनिटी जा रहा तो भी क्या बोलो, कर्व कैसे मिल रहे हैं? ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनली। जैसे जैसे एक एग्जांपल दिखा रहे, बढ़िया एग्जांपल से दिखाते हैं। जैसे बेटा ये बताओ, ये वाला कर्व अगर हम बनाए, मान लो y बराबर x² है, या अब बताओ इस पे एक्स एक्सिस टेंजेंट, ओरिजिन पे एक्स एक्सिस टेंजेंट है कि नहीं है? नलिन, ओरिजिन पे एक्स एक्सिस टेंजेंट है कि नहीं है? देखो भाई, एक्स एक्सिस टेंजेंट है। हाँ, अब देखो ये बना दे, y² बराबर x, उसमें ये फॉर्मूला मत लगाना, वो तुम्हें दूर से ही दिख जाएगा। ये वाला कर्सर आपने क्या लिखा? ये लिखा y² बराबर x। अब एट ओरिजिन, अगर ओरिजिन पे बात करें तो अगर पहले वाले कर्व का m1 मान ले तो बताओ m1 कहाँ टेंड कर रही है? स्लोप कहाँ टेंड कर रही है कुशाग्र? m1 कहाँ टेंड कर रहा है बोलो बेटा? m1 टेंड क्या कर रहा है? m1 है 0, और m2 कहाँ जा रहा है बोलो? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो क्या कह सकते हैं, ये कैसे कट कर रहे हैं? मीटिंग ऑर्थोगोनल। मीटिंग ऑर्थोगोनली। मीटिंग ऑर्थोगोनली एट ओरिजिन। भाई यस और नो हर्षवर्धन? बिल्कुल क्लियर हुई बात, यस सर। है ना। अच्छा, इसी फॉर्मूले में क्या हम यहाँ ये भी लिख सकते थे क्या? देखें जरा किस किस के बाद ये भी, अरे वही चीज, कुछ नया नहीं बता रहे, बिल्कुल नया बता ही नहीं रहे। एफ डैश एक्स एट पी माइनस जी डैश एक्स, अरे ये m1 वही तो है, बस लिखने का एक तरीका है भाई, ये वही तो है। क्यों रिद्धि सिद्धि वही तो लिख रहे हो सर, क्या नया लिख रहे हो, बेकार टाइम वेस्ट कर रहे हो? वही चीज है कि नहीं हर्षवर्धन? कहीं ऐसे लिखा दिख जाए तुमको सर ये देखो ये नहीं पढ़ा है, हर्षवर्धन वही चीज है ना? हाँ सर वही। तो सबसे पहले अगर दो कर्व का तुम्हें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो सबसे पहला काम क्या करोगे बेटा? डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव निकालोगे, है ना। एक बात याद रखना, ऐसी भी एग्जांपल कराएंगे जिसमें तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं भी निकालना पड़ेगा, बट तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो पहले एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल वाला।
जैसे एग्जांपल नंबर 1। तो आयुष कुछ कुछ बात समझ में आई क्या? ये सर आ गई। बेटा ईस्ट बात समझ में आ गई क्या? जैसे ये कर्व ले लें वाई बराबर, ये बेटा सब एग्जांपल सब जगह दिया हुआ है और पहला एक्सप्लेन करने के लिए बढ़िया एग्जांपल है। जैसे ये कर्व ले लें और तुम्हें निकालना है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। मुझे लगता है इस कर्व का डायग्राम आप सब के सब एक 5 सेकंड के अंदर बना सकते हो, सच में बना सकते हो। जिसने फंक्शन से सारी क्लासें की तुरंत बना देगा, या और ये वीडियो लेक्चर देखिए तुरंत बन जाएगा। ये ऐसे बनेगा क्या? बोलो समझ गए क्या? नेगेटिव वाला ऊपर आ जाएगा। अरे यार, अरे मनन को तुम काउंट ही नहीं करते। मनन तो रेस बिल्कुल मतलब टॉप पे चल रहा है, मजाक नहीं कर रहे हैं। बस थोड़ा सा और सीरियसनेस, थोड़ा सा और लग जाओ। ये 2 बन गए। अब बेटा तुम्हें इंटर, अब ये बात है देखो देखो दोनों कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है बेटा, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट की बात नहीं। ये भी जैसा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, जैसा प्लस एक्स में कर्व है वैसे ही माइनस एक्स में कर्व है। तो मान लो मैं तुमसे कहूँ कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तो वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही एंगल यहाँ भी आएगा, यहाँ पे निकालना है, ये पी पॉइंट पे निकालना है। देखिए भाई कैसे निकालो, बताओ भाई जरा निकाल के दिखाओ। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोगों को ये वाली बात भी याद है कि जैसे मैंने पहला वाला कर्व ये बनाया था? भाई गलत जवाब मत देना, मुझे बड़ा कष्ट होगा। ये बताओ, जैसे ये वाला कर्व बनाया तो छोटा वाला, मैंने इसकी बात कर रहा हूँ, वाई बराबर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस वाले ब्रांच की इक्वेशन क्या होगी? ये वाले ब्रांच, इसकी और इसकी इक्वेशन क्या होगी बताओ जरा? एक्स स्क्वायर माइनस 1। वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। और इस वाले की इक्वेशन क्या होगी जरा बताओ? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद है? तो बेटा जरा ये जरा जरा पी बताओ, पी बताओ बेटा। पी के लिए ये वाला क्या लिखोगे भाई बताओ, प्लीज गलत नहीं करना। पी के लिए ये वाला क्या लिखा जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1। गलती करी तो 0 नंबर मिले। और ये वाली ब्रांच क्या लिखी जाएगी? वाई बराबर वेरी गुड 3 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब इसके बाद वाला सवाल कराऊंगा जिसमें तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव सही दिख जाएगा। हाँ तो भाई जरा बताओ, तो सबसे पहला काम ये किया जाए, if I call it F1 and I call it this as F2, F2 मतलब ये, जल्दी निकालो भाई, तुम लोग अपना काम करते रहो, मेरा काम नहीं है अभी। इसको F1 मान लें, F1x, इसको मान ले F2। कुछ आगे समझ में आ रहा है क्या? तो एट P के अराउंड, एट P के अराउंड बेटा जो तुम्हारा F1 है किसके बराबर है? हाँ F1x बताओ भाई किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो F1 डैश x कितना हो जाएगा बोलो भाई जरा? ये हो जाएगा 2x। और जो तुम्हारा F2x है वो है 3 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो F2 डैश x हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बोलो जरा? माइनस 2x। So we need these values at point P, and for point P definitely x square minus 1 is going to be equal to 3 minus x square. So that will be 2x square बराबर 4। तो what is x? x बराबर क्या आ रहा है? प्लस आर माइनस रूट 2। हर्षवर्धन जी आ रहा है? तो बेटा ये वाले का जो x Yes, है sir. ये एक, ये वाले का जो x है रूट 2 है, और इस वाले का जो x है माइनस रूट 2 है। सर कैसे आ गया ये वाला भी बेटा ऐसे आ गया क्योंकि कर्व की इक्वेशन तो यही रहेगी। इस ब्रांच में भी y बराबर रिद्धि सिद्धि y बराबर क्या रहेगा भाई? y बराबर वही रहेगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1। और ये वाला भी यही रहेगा, y बराबर 3, सॉरी कुछ गलत, ये वाला ये भी वही रहेगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वो दोनों आ गए, एक पे निकाल लो, कर्व सिमेट्रिकल है। तो भाई हमें चाहिए अब m1 की वैल्यू किसके बराबर होगी बोलो? m1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? f1 डैश कहाँ पर? रूट 2। ये कितना आएगा यार? कितना आएगा? 2 रूट 2 आ रहा है क्या?
यस सर। और m2 की वैल्यू कितनी आएगी बोलो, f2 डैश कहाँ पर, हाँ बेटा ये आएगा √2, ये कितना आएगा -2 √2 आ रहा है। तो बस अब एक्यूट लिखना है तो tan थीटा, बेटा कुछ बुक्स में एंगल भी सिर्फ लिख देते हैं। तो भाई m2 - n1 करोगे तो ये शायद 4 √2 आ रहा है, और कितना आ रहा है 1 + m1 m2, यार ये क्या आ जाएगा 1 - 8 कुछ 7, ये सही सही बोला इसने भाई, 4 √2/7 है ना? भाई ये बात समझ में आई क्या, प्लीज जरा बताओ। इसके बाद एक बढ़िया सवाल कराएंगे, कुछ आगे होंगे। देखो एक गया, भाई ये समझ में आया क्या सबको नलिन? बहुत आसान सी बात थी, ये सबको बात क्लियर है क्या? अंचित क्लियर है क्या बेटा? कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। सत्यम क्लियर है क्या भाई? वैभव मल्होत्रा अगर हो तो बताओ भाई क्लियर है, इसमें कहीं कोई डाउट हो तो पूछो, डू नॉट हेजिटेट। ये ग्रुप पे बोलना पड़े ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, जो चीज आप एग्जाम लिखेंगे। अच्छा ठीक है भाई, विशाल कोटक है ना, आप जरा एक एग्जांपल दे रहे हैं, जरा ये बढ़िया सर ये दिखाओ, ये टू द पॉइंट क्वेश्चन ऐसा जेईई में बिल्कुल दिया जा सकता है। जैसे एक कर मैं तुम्हें दे दूं, x² / a² + y² / 4 = 1, और दूसरा कर्व दे दिया जाए लेट अस से y³ = 16x। अब तुम्हें a की वो वैल्यू निकालनी है जिससे के लिए ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट कर जाए। a निकालना है कब, और ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन, तो उसने बस m1 m2 निकाल के -1 कर देना, ज्यादा कुछ, और ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। जीरो इन्फिनिटी वाला केस अलग से बिल्कुल दूर से तुम्हें दिख जाएगा। सर कैसे दूर से दिख जाएगा? हमको डेरिवेटिव निकालना, देखना वो इन्फिनिटी जा रहा होगा, दूसरे वाले का 0 जा रहा होगा। पहले ये सवाल करो पूरे मन से। मान लो कि कहीं अल्फा बीटा पे मिल रहे हैं, ये मान लो कि कहीं अल्फा बीटा पे मिल रहे हैं, ये कहीं अल्फा बीटा पे मिल रहे हैं। बेटा सवाल देखना कौन कौन बिल्कुल ठीक ठीक करता है। कैसे शुरुआत करें बेटा? सबसे पहले डेरिवेटिव तो निकालो। देखो हमने सवाल में पहले डेरिवेटिव निकाला था, इंटरसेक्शन बाद आदमी निकाल रहा है, हिसाब है उसके बिना भी काम। सर उसके बिना कैसे काम बनने का बता रहा हूँ, करो भी सब बताया जाएगा। एक मिनट, कभी कभी क्या होता है ना, वो दिख जाता है कि उनके बीच का एंगल कुछ है ऐसा, मैक्सिमम ऑर्थोगोनल वाले में, मैक्सिमम ऑर्थोगोनल वाले में। बस थोड़ा सा लिख रहा हूँ, लेट दे आर मीटिंग एट p अल्फा बीटा, मान लो। तो बेटा अगर किसी ने पहले वाले का y डैश निकाला हो तो भाई प्लीज मुझे बता दे जरा। पहले वाले का किसी ने y डैश निकाला हो तो बता दे। आयुष आवाज आ रही है क्या? आयुष आवाज आ रही है क्या बेटा? यस सर, 2/√3 है क्या आंसर? बेटा 2 आ रहे हैं क्या, प्लस और माइनस 2/√3? आंसर 2 आ रहे हैं क्या? भाई चेक, अरे तुम हमें y डैश तो यस सर, बता 2 दो। आ रहे सर, ये स्क्वायर है। हाँ ये इसका सही आया है भाई, ये रिद्धि सिद्धि का रिस्पॉन्ड आया। भाई जरा पहले y डैश तो बताओ, कोई y डैश है? हमें नहीं बताई अभी तक। y डैश बताओ पहले कर्व का। सर y डैश -4x / ya²। y डैश आया कितना, माइनस, बेटा रुक जाओ, -4x -4x डिवाइडेड अपॉन बाय ya²।
वाई Y ए is स्क्वायर, है ना। तो बेटा ऐसे लिखना, स्कूल में भी आया तो मतलब लिख देना प्रॉपर से, वाई डैश अल्फा बीटा ऐसे लिखना। ये कर पे भी हैं और मतलब कर पे हैं तभी जहाँ मिल रहा है वहीं पे है। बीटा ए स्क्वायर ये निकाल लिया। चलो दूसरे वाले का जरा वाई डैश बताओ। बिल्कुल 16 नॉर्मल। by y square, हाँ 16/3y 3y square. स्क्वायर, 16/3y स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा वाई डैश एट अल्फा बीटा, ये कितना हो जाएगा 16/3 बीटा स्क्वायर। अरे यार ओम बोल दिया करो भाई। अब बोला गया कि ऑर्थोगोनली मिला है, तुम्हें पता है तो भैया अगर पता है तो इनको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा -64 अल्फा बराबर कितना आ रहा है नीचे अल्फा स्क्वायर बीटा 4 Real 3a स्क्वायर बीटा क्यूब। बीटा ये क्यूब वैल्यू कितनी है -1. -1 है ना। और कोई ये ना कहीं देना सर बीटा 0 हो जाए, बीटा 0 नहीं है बेटा, ये तो ऑरिजिन से पास हो रहा है, ये तो एलिप्स है, ऑरिजिन से पास नहीं हो रहा है। मैथ में ऑब्जर्वेशन के ही नंबर हैं, ये तो ऑरिजिन से पास हो रहा है, ये ऑरिजिन से पास नहीं हो रहा, तो बीटा ईटा नहीं, 0 नहीं है। समझे हर्षवर्धन हमने क्या कहा जल्दी से? एक बार रिपीट कर दीजिए, आपने अभी कहा। बेटा मैंने कहा ये बीटा 0 नहीं है क्योंकि ये तो एलिप्स है, ये तो एलिप्स है, ऑरिजिन पे थोड़ी ना मिल रहे हैं, दे आर नॉट मीटिंग एट ऑरिजिन। नहीं समझे? नहीं सर ठीक है सर, अब सुनाएंगे। समझ गए ना? ये मतलब ये मैं कहना सर अगर बीटा 0 हो जाए तो फिर बताओ कहाँ टेंड कर जाएगा हर्षवर्धन, कहाँ बेटा विहान कहाँ टेंड करने लगेगा? हाँ तो फिर ये 0 पे जाए तब देखना, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो अगर है ना, अगर नहीं भी करोगे तो तुम अपने आप जब M1 M2 लगाओगे तो तुम्हें देखने लग जाएगा। तो 64 अल्फा बराबर कितना आ रहा है यार? हर्षवर्धन की आवाज नहीं आ रही हर्षवर्धन की। सर वो कनेक्शन चला गया। अच्छा चलो 3a स्क्वायर बीटा क्यूब। अब इसके बाद क्या करें? इसके बाद भाई क्या किया जाए? बीटा क्यूब की वैल्यू 16 अल्फा। देखो ये ना दिखा तो बस बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये दोनों कर, हाँ दोनों कर पे आप देखो विहान हुआ भी नहीं कुछ। जब गड़बड़ होने वाली होगी ना, अनमैथमेटिकली बता रहा हूँ, जो गड़बड़ होने वाली होगी ना तुम्हें खुद दिखने लग जाएगा कि हमने ब्लंडर कर दी है, वो सब 0 इन्फिनिटी से कुछ आने लगेगा। थ्रू ए स्क्वायर बीटा क्यूब की वैल्यू 16 अल्फा। तो यार ये अल्फा अल्फा तो कैंसिल हुआ, कितना आ रहा है यार? ए बराबर स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 प्लस माइनस प्लस आर माइनस 2/√3। एक और करो, एक और करो, इनके बीच का जरा एंगल बताओ मुझे। वाई स्क्वायर बराबर 4x और y बराबर e की पावर। अब इसका इंटरसेक्शन निकाला भी नहीं जा सकता है क्योंकि ये तो अलजेब्राइक कर्व है और ये एक्सपोनेंशियल कर्व है, रूट नहीं आएगा मोस्टली। ये बताओ जरा इनके बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बोलो जरा, इनके बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बताओ। मानो अल्फा बीटा पे मीट कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बोलो। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बताएं जल्दी से। कैसे बताएं सर? अरे जरा पहले सबसे पहले मान लो अल्फा बीटा पे मीट कर रहा है, डेरिवेटिव निकाल लो दोनों के। अल्फा बीटा पे मीट कर रहा है, दोनों के डेरिवेटिव निकाल लो। जल्दी बेटा, इसके बाद वाला सवाल बहुत बढ़िया है, जल्दी से करो तो वो कराएं, इसमें टाइम बेकार मत करो, जल्दी से बताओ इसको। अरे डेरी आ गया होगा यार हर्षवर्धन अब तक। सर π/2 आ रहा। π/2 बी अल्फा बीटा पे मान लो मीट कर रहा है बेटा, दिख भी रहा है देखो यहाँ इस केस में तो ज्यादा
बेटा दिखा इसने भी सकता हूँ यार, ये एलिप्स है यार, ये बुद्धू थोड़ी ना वहां मिलेंगे। देखो ये कहाँ मिल रहे हैं, ये तो ऐसा है कुछ, ये वाई स्क्वायर बराबर 4x का ग्राफ ऐसा आएगा। और क्या आएगा, e की पावर माइनस एक्स बाई 2 का कर्व कैसा आएगा, क्यों कुछ ऐसा आएगा ना, ये यहाँ कहीं मिल रहे हैं, यहाँ कहीं मिल रहे हैं पी अल्फा बीटा पे। कितना आया भाई हर्षवर्धन, वाई डैश कितना आया भाई इसके वाले का, इसका वाई डैश बताओगे क्या? 2/बीटा हाँ वाई डैश आ रहा है 2 बीटा बीटा, और इसका वाई डैश बताओ कितना आ रहा है जरा, -बीटा/2। माइनस नहीं नहीं भाई पूरा बताओ यार, तुम्हारे अच्छा। तरह सब जानी नहीं है। -1 माइनस ई की पावर माइनस अल्फा बाई 2 आ रहा है क्या, अपॉन 2। अपॉन 2। अपॉन 2। बेटा आप ध्यान समझना, अल्फा बीटा इस कर्व पे भी लाई कर रहा है, विशाल मिश्रा दोनों पे लाई कर रहा है, मतलब सर मतलब ये तो हो ही रहा होगा क्या कि बीटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी, 4 अल्फा 4 के, अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ किसके बराबर होगी, e की पावर माइनस अल्फा बाय 2। अल्फा बाई 2, है ना। और डायग्राम से ही दिख रहा बेटा, अल्फा भी पॉजिटिव है बीटा भी पॉजिटिव है, नहीं दिखे कोई दिक्कत नहीं, मत इतना एनालिसिस करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बताओ क्या आएगा बराबर, इसकी वैल्यू कुछ लिख दे क्या है, इसकी वैल्यू लिख दे माइनस बीटा बाई 2, दिख रहा है माइनस बीटा बाई 2। तो भाई ये m1, भाई रिद्धि सिद्धि क्लियर हुआ क्या, ये m1 है और ये m2 है। अब दिख रहा है कि m1 m2 कितना है, -1। m1 m2 कितना है -1, है ना, हाँ m1 m2 -1 है। सर बीटा 0 हो जाए अगर बेटा, देखो बयान आ गया, मान लो कोई और सवाल आए और बीटा 0 होने वाला होगा, तो ये कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा बयान 0, और ये कितना बन जाएगा, ये कितना बनने लग जाएगा, तो तुम्हें अपने आप दिखने लग जाएगा कि ये, बट ऐसा है नहीं दिख रहा है ना, ऐसा है नहीं दिख रहा, इसमें भी ये चीज दिख रही है, आप डायग्राम बना सकते हो, ये कुछ ऐसा एलिप्स है, ये ऐसा एलिप्स है, ये वाला कर दो ऑरिजिन से पास हो रहा है, इससे वैसे कहीं जाएगा, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव ऐसे ऐसे कहीं इधर ही उधर मिलेगा, देख लेना, है ना। अब ये वाला सवाल बेटा करके दिखाओ, इसमें सारी चीजें आएंगी, देखें। हाँ कर्व ट्रेसिंग मुझे थोड़ा अच्छी लगती है, इसलिए मैं हर क्वेश्चन में कोशिश करता रहता हूँ कि बना के बच्चों को दिखा भी दूँ। देखिए इसका जवाब कौन देगा बेटा, बचे हैं 10 मिनट, बट आप लोग बढ़िया से इसको करके दिखाओ। 2y² = x3। बेटा एक बात और बताइए, अगर कर्व 3-4 पॉइंट में मिला है तो तब क्या करें, अगर कर्व 3-4 हर पॉइंट पॉइंट के मिले अलग अलग निकालेंगे, अलग विद रेस्पेक्ट, मतलब हम बोलेंगे 45 डिग्री एंगल एस के करस्पॉन्डिंग है, ऐसे डेरिवेटिव। 60 डिग्री एंगल आर के, बट ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें 10-10 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कराए क्वेश्चन दे, वो एक या दो पे कराएगा, और दो पे भी कराएगा तो ऐसा देगा कि सिमेट्रिकल हो, मतलब ये और ये एंगल सेम आएंगे क्योंकि सिमेट्रिकल है। अच्छा क्या एंगल बिटवीन द, अगर हम इस पूरी डेफिनेशन को चेंज करके हर्षवर्धन एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स कर दें, तो अगर यहाँ पे चेंज करके हम नॉर्मल कर दे तो क्या सेम रहेगा क्या? यस, क्यों? दो कर्व है ना। देखो जरा कह रहा दो का, वाह ओम तुम्हारे जवाब से तो मजा आ गया मुझे। अरे भाई जो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स होता है वही एंगल बिटवीन नॉर्मल नॉर्मल होता है, क्योंकि नॉर्मल कौन सी लाइन, अब देखो इसी में कंफ्यूजन हो रहा है क्या? अरे इट हैज नथिंग टू डू विद एंगल बिटवीन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स। अगर कोई दो लाइन हो बेटा, अगर कोई दो लाइन हो, ये और ये वाली लाइन, अगर इनके परपेंडिकुलर, इनके बीच का एंगल थीटा थीटा ले लें और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर बना दें और दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर बना दे, तो क्या इनके बीच का भी एंगल वही होगा, हर्षवर्धन होगा कि नहीं? होगा सर। अरे भाई ये बात समझ रहे हो कि नहीं? ओम नहीं समझे क्या? समझ गए। क्या समझे बताओ, फिर हमें समझाओ। तो जो टैंजेंट्स के बीच का एंगल अगर नॉर्मल बनाएंगे तो वही एंगल शिफ्ट हो जाएगा उतना ही। अरे यार तुम तो ज्ञानी पुरुष निकले, वो तो दोनों ही 90-90 है ना, उसी के 90 पे एक लाइन की, तो चलो वो छोड़ो। ये बताओ जरा, 2y² = x3। अब मुझे बताओ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ये और ये कर दिया है y² = 32x, गलती नहीं करना इसमें, दोनों ऑरिजिन से भी पास हो रहे हैं, y² = 32x, बताना है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन,
एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। बेटा तो कोई यहाँ दिख रहा है ऑरिजिन से पास हो रहा है तो गलती क्यों की जाए। और हमने ये वाला कर कम से कम 4 से 5 बार ड्रॉ कर चुके हैं जब से हम फंक्शन पढ़ा रहे हैं तुम्हें। जल्दी से पकड़ पाने वाले। 2y² बराबर x³ में लोअर डिग्री का टर्म क्या है हर्षवर्धन? 2y² बराबर x³ में लोअर डिग्री का टर्म क्या है? y²। जीरो करो क्या आएगा? अरे प्लीज, यही बैरियर तुम्हें रोक रहा है बिल्कुल ट्रू आईटीन बनने। y बताओ = 0। वो क्या लाइन है? वो सर x एक्सिस है। एक्स एक्सिस ऑरिजिन पे क्या है इसकी? टेंजेंट। यस, अगले वाले कर्व का देखो जो फंडा सिखाया। सर इसमें x बराबर 0 हो जाएगा तो वो क्या हो y/2 जाएगा? हो जाएगा। y y एक्सिस। या बिना उस नॉलेज के भी क्या दिख रहा है क्या आदित्य गुप्ता की ये पैराबोला उसको तो y एक्सिस टेंजेंट होती ही है। यस सर। है ना? हाँ, जो जितना बढ़िया ईस्ट भाई सब लोग ध्यान से देखो। और ये कर भाई कई बार ड्रॉ कर चुके, अब तो मेरा मन नहीं ड्रॉ करने का। कौन वाला कर सर? y² बराबर x³ कल ही तो ड्रॉ किया है अभी हमने। Yes, अरे sir. कल ही किया भाइयों, साथ दो थोड़ा। हाँ सर बोलो तो किए हो सर। यस y² बराबर x³ हमने शायद कल ही कहीं ड्रॉ किया है। चलो अभी टाइम खत्म हो जाएगा, मैं फिर से कर। तो y² बराबर ये सिखाया था, ये कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिकल है? कर्व किसके अबाउट एक्स एक्सिस सिमेट्रिकल है? के about। Axis के एक्स about। एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल कर्व है। डेरिवेटिव भी दिखाया था बेटा, अगर आप ऐसे देखो, अगर इसको आप अलग अलग ब्रांच में लिखो तो y बराबर दो तरह से सिखाता हूँ। जब कभी y x के टर्म्स में लिख पाओ तो फिर वो तुम्हारे सिलेबस की चीज हो गई। y डैश देखो कितना आएगा बोलो, कल दिखाया था यार, 1/2 इंटू 3/2 x की पावर हाफ। तो ये पॉजिटिव है पॉजिटिव की नहीं? यस Yes. बेटा ये LHS पॉजिटिव है तो दिस कर्व इज ओनली व्हेन x इज मोर देन इक्वल टू 0। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये साइड पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव होने के लिए x मोर देन इक्वल टू 0 है। ये सर आपने क्या हुआ, दिस कर्व हैज 2 ब्रांचेस, y इक्वल्स तो रूट x की पावर 3/2 होल बाई 2 और दूसरी y बराबर Yes. माइनस x की पावर 3/2/2। हर्षवर्धन क्लियर? Yes. एक के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना बेटा, ये करो कुछ ऐसा क्यों सर, ऐसा ही क्यों बनाया? रुक जाओ यार ये गलत। हाँ देखो दूसरा बताओ, 90 वाला बताओ। नाइनटी ऑब्जर्व करना था रोहित। ये तो ठीक है, ये तो तुम निकाले हो, ठीक निकाले हो। सर ये ऐसे ही क्यों बनाया? अरे भाई पता है, ये देखो टेंजेंट की तरह दिखाना है कि नहीं, ये टेंजेंट की तरह दिख रहा है या नहीं? ये कर कौन सा बनाए हो? X 3/2/2। ये कर्व कंबाइंडली बना है, y इस कर्व सिमेट्रिकल है ये। About x axis। दूसरा वाला कौन सा बनना है? दूसरा वाला बनना है पैराबोला। ये पैराबोला ऐसे। अब भाइयों ये बताओ जरा, यहाँ पे क्या घटना घट रही, ऑरिजिन पे क्या घटना घट रही, बताओ जरा। ऑरिजिन पे क्या घटना घट रही है बोलो। सर एक पे y एक्सिस टेंजेंट है, एक पे x एक्सिस। हाँ, एक्स एक्सिस इज टेंजेंट। टू पैराबोला। नहीं, 2y² बराबर x³ और y एक्सिस इज टेंजेंट टू, बोलो भाई, y एक्सिस हाँ टेंजेंट टू पैराबोला। देखो अलग अलग आ गए बेटा ये पैराबोला। यहाँ पे कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कैसा हो रहा है ऑरिजिन, यहाँ पे इंटरसेक्शन कैसा हो रहा है बोलो, Orthogonal। ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन है ना। बाकी कर लेंगे बेटा, बढ़िया ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन हो रहा है। और वो जरा पॉइंट मुझे बताओ, वो दोनों पॉइंट कौन से हैं? वो सेम आएंगे बेटा क्योंकि दोनों ही कर्व सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है। पॉइंट कोई एक बता दो, एक ही निकालना भाई, एक बता दो। ये वाला पॉइंट कोई बता पा रहा है क्या बेटा? ये कोई पॉइंट बता पा रहा है क्या, किसी ने निकाला? हर्षवर्धन, आयुष बेटा पॉइंट बता पा रहे हो क्या?
बेटा आवाज आ रही है क्या? सर 8 है। इतनी देर में क्यों बोले, बता तो चले। 8 है तो अगर x 8 होगा तो 8 64 इंटू 8 ये 4, तो बेटा y की 2 वैल्यू आ जाएंगी। जरा बताओ। अरे यहाँ देख लो ना, x बराबर 8 तो y बराबर, अरे 8 तो y बराबर 16 आ जाएगा। तो भैया यहाँ 8 रख दो, प्लस माइनस 8 रख दो यहाँ पे, 8 रख दो। ये 16 आ रहा है क्या हाँ सर। भाई? जवाब यस सर। मनन जरा आओ यार पिक्चर में, तुम तो दिख ही नहीं। यस सर। 8 कॉमा पिक्चर में रहो यार, तुम रहते तो थोड़ा सही रहता है। 8 कॉमा माइनस 16। अब भाई ये वाला कर लेना। यहाँ पे टेंजेंट कैसे निकालेंगे? y डैश निकालेंगे ना। यस सर, वाई डैश निकालो। भाई ये वाला कर लेना, इसमें जरूरत नहीं है। m1 निकाल लेना और m2 निकाल लेना और इसके बाद एंगल निकाल लेना। बेटा जो आंसर शायद दिया है वो दिया है tan इनवर्स ऑफ 1/2। यस ये दिया हुआ, ये कर ले। है ना, रुको और अभी एक बताते हैं। बेटा एक और कर लो बस, जितनी जल्दी करोगे जाओगे, करके जाना। ये कर्व है y बराबर 2 sin स्क्वायर x। हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब एक कर्व ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। y आसान दे रहा हूँ, बिल्कुल कहीं कुछ नया नहीं, सब बिल्कुल रेगुलर। y बराबर cos 2x। तुम्हें एट x इक्वल टू π/6 इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। एट x इक्वल टू π/6। बस नेक्स्ट वीक से बस, कल थोड़ा और बता दें। कल क्लास है क्या? अच्छा कल तो संडे है क्या? यस सर। अच्छा अच्छा ठीक है। जल्दी से बताओ इसको, जल्दी से बताओ। डीबीपी ऐड हम करेंगे, डीबीपी ऐड करी जाएगी। यार आज लोग गए नहीं, अच्छा लगा मुझे, पर है नहीं, क्या बात है, हंस नहीं आ रहा। भाई बोलो जल्दी, एक सवाल और हो जाता। 5/3 हाँ 5/3 5/3 3 भाई बिल्कुल सही। एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, आंसर इस 5/3 कर लोगे। रुको रुको अभी रुक जाओ 2 मिनट और। 5/3 अब एक कर्व दिया है एक्स वाई बराबर 4। ये देखा है क्या? ये कर्व कौन सा है मनन? ट्रायंगुलर हाइपरबोला। और ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8। बेटा इसको एक करने का बिना इंटीग्रेशन का भी, बिना कैलकुलस का भी अप्रोच है, बट आप इसको कैलकुलस से करें। तुम्हें प्रूफ करना है कि दे टच ईच अदर। दैट इसको बिना उसके भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? वो डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड, ये उसके बिना भी हो जाएगा। Prove that they touch each other. Also find the tangent at the point of like touching. मैं DPP ऐड करूंगा और KVQI 2019 का पेपर कर लेना। मैं 3-4 DPP ऐड करूंगा, वो जरूर करिएगा। They touch each other at 2 points. सर वो आपने पहले क्या बोला बिना कैलकुलेटर? अरे वो तो वैसे भी दिख रहा है, डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड दोनों 2 डिग्री के कर्व हैं। यस सर। है ना, पॉइंट वो तो वैसे भी दिख रहा है। पॉइंट
अदरवाइज अल्फा बीटा लेके डेरिवेटिव निकालोगे सेम ही आ जाएगा। फाइंड देयर कॉमन टेंजेंट, फाइंड, और बेटा केपीआई वाला पेपर होना चाहिए। आंसर की डाल दिए, डाउट्स जो हो आप पूछें। कॉमन टेंजेंट्स एट दीज पॉइंट्स। एट दीज पॉइंट्स। चलो बेटा इसको करिएगा, और मैं अभी डीपीपी ऐड करके पीडीएफ सब डाल रहा हूँ। चलो बेटा, थैंक यू वेरी मच।